देखिए, जहां तक पुलिस का मामला है तो वीडियो तो वो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के एक बड़े अधिकारी एक नेता के नाम बैठ के माफी मांग रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस को बिल्कुल ही लाचार और बेबस कर दिया, हाथ बांध दिए। वो अपनी नौकरी बचाएं कि अपने कर्तव्य को निभाएं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो वीडियो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आज सुबह ही मैंने देखा है। उसमें जो ये लोग हैं जो बच्चे के साथ ये घटनी हरकत करवा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर पॉस्को में मुकदमा दर्ज करना चाहिए प्रशासन को। अगर इसके अलावा कोई कार्रवाई भी प्रशासन करता तो सिर्फ खानापूर्ति है, क्योंकि ये चाइल्ड अब्यूज का मामला है। और चाइल्ड अब्यूज के मामले में ये जो है वो यह है कि इसमें आपने एक बच्चे को सार्वजनिक जगह पे उसकी पैंट खुलवाई, उसे नंगा करा, जो अपने आप में बहुत गंभीर है। फिर उसके बाद वो बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी है, आज डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है। ठीक, जो भी वजह रही हो उसके पीछे। ठीक, पहलगाम के अंदर अगर आज देशवासियों को रोष है तो उन्हीं देशवासियों को और इन्हीं लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पहलगाम की घटना होने के साथ साथ वहां पे जनरल बख्शी ये भी चीख रहे हैं कि पिछले 3 साल से सेनाओं में भर्ती नहीं करी है, और इसी सरकार ने नहीं करी है जिस सरकार के नेता और कार्यकर्ता ये काम करते फिर रहे हैं। इसे हर धर्म का, हर समाज का व्यक्ति गलत कह रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये जिस पार्टी से, जिस मानसिकता से आते हैं, ठीक, ये वो लोग हैं जिसमें पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है और भाजपा आज एक तरफ खड़े हुए हैं। और ये जो कर रहे हैं, इसका नतीजा ये आएगा कि आज सर्व समाज का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, वो सारे लोग इन्हीं सारी बेहुदा बातों से परेशान हो चुके हैं। ना तो ये नौकरी की बात कर रहे हैं, ना ये सच्चाई की बात कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ झूठ को और नफरतों को फैलाने का काम कर रहे हैं। आप पुलिस की बात कह रहे हैं कि पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी। पुलिस और रामजी सुमन जी का जहां पे पथराव हुआ, जहां पे टायर फेंके गए, राज्यसभा सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, वहां पे भी थी। क्या हुआ उसमें? पुलिस को मजबूरी में आके उन लोगों को मुचलकों पे छोड़ना पड़ा। तो जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता से ये बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं निकालेंगे, ये बदमाशी और गुंडागर्दी नीचे तक इनके लोग करते रहेंगे, इनकी पार्टी के लोग करते रहेंगे। देखिए, अगर इस केस के अंदर जिले का प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन लोगों पे पॉस्को की कार्रवाई नहीं करता है, अब मांग सिर्फ पॉस्को की हो रही है। जो धारा बनती है उसका ही ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और अगर ये धारा किसी भी तरह से हल्की करी जाती है और पॉस्को में मुकदमा नहीं होता है और चाइल्ड अब्यूज के केस में मुकदमा नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक, तो इसका मतलब ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब वो हमने पिछले भी कई कामों में देखा है कि ये जो है वो दबाव में काम चल रहा है यहाँ पे। क्या करा ये 2 जाए थे, उन्होंने हरा झंडा मैंने हरा दिया। दोस्तों का नाम बताओ। उनका नाम है अरमान, खालिद, शाहनवाज और मान। रंगीला कौन सी क्लास में? 9th। तो ये मतलब क्या करा था उसने? मेरे दोस्त ने की, इसलिए मैंने हटा दिया। आया स्कूल बनने के, स्कूल क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने ग्रुप में डाले, स्कूल आए थे, स्कूल को लेते आए। बाप का नाम क्या है तेरे? असलम। क्या करते हैं? मजदूरी। काय की मजदूरी? वो मजदूरी उसकी बेलदारी का मामला ये हुआ था कि हम पाकिस्तान के विरोध करने पर ये पोस्टर लगाए थे। तो ऊपर कोट का कोई सराय मियाँ का है, शाहजमाल का, कोई जिहादी मुसलमान का लौंडा है, वो जाहिद नाम है, और वो ये पोस्टर सब उठा के फाड़ के चला गया। दोबारा हम उसको पकड़ के घसीटते हुए लाए, दोबारा हमने ये पोस्टर लगवाए। इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए कितने पाकिस्तानी सुअर हैं और उनकी मानसिकता क्या है। मेरा सरकार से कहना है कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान में भी जितने भी जिहादी और सुअर के बच्चे बैठे हैं उनका भी फैसला इस देश में ही होना है। वो देश से बाहर निकालना, पेशाब भी करवाया उससे पेशाब भी करवाया। ठीक है, चलो। तो 8 बाजार बंद है। बाजार बंद तो ये है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये पूरा शहर बंद है, बाजार नहीं, पूरा भारत बंद होगा आने वाले टाइम में। पूरा भारत